मारपीट करे तुम? दारू भी खाता रे, दारू भी खाता यहाँ, दारू भी खाया तुम लोग? कौन पिया दारू तुम लोग? दारू भी खाता है? सबको मिला, फोन मिला। राजधानी रांची में हाल के दिनों में छेड़खानी के मामलों में काफी बढ़ोतरी आई है, जिससे पुलिस काफी परेशान और हैरान है। तभी तो रात के अंधेरे में आरोपी को पकड़ने पहुंच गई तो बवाल हो गया। आरोपी के परिवार के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उस दौरान आरोपी भी फरार हो गया। वहीं आरोपी पक्ष के लोगों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सर्वेश्वरी नगर में सुखदेव नगर थाना और पंडरा ओपी की पुलिस आरोपी जस्सी लोहिया को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां पुलिस बल पर ही हमला हो गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों में से किसी के हाथ में चोट आई है, तो किसी के चेहरे पर, तो किसी के पैर पर चोट लगी है। मामले की जानकारी देते हुए आरक्षी ने बताया कि सुखदेव नगर थाना से वे सर्वेश्वरी नगर पहुंचे थे, जिसके बाद जस्सी लोहिया को पकड़ा गया, लेकिन थाने की जीप से परिवार के लोगों ने जस्सी को छुड़वा लिया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसमें वे घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले में केस भी दर्ज किया है। ब्लड निकल रहा था, कट गया ना? हाँ, पूरा कट गया है, चप गया है, बहुत दर्द कर रहा है, कट गया है चप के। और लेडीज जो थी उन लोग, जो लेडीज थी उन लोग 3-4 गो लेडीज थे, उन लोग बहुत मारने पीटने लगे हम लोग के। पूरा माथा उठा में शरीर में मारी है। पे जी, जब हम लोग गए यहाँ से, हाँ, तो उसका घर के पास गए, हम लोग पीछे चले गए और बड़ा बड़ा अफसर जो थे आगे थे, हाँ, खुलवा रहे थे दरवाज़ा पीछे से। जब वो नहीं खोल रहा था तो हम लोग पीछे से उसको बोले तो खोला दरवाज़ा। खोलने के बाद में उसको पकड़ के ला रहे थे। लाने के बाद गाड़ी को बिठाए थे, जबरन मतलब बैठ ही नहीं रहा था। इतना मतलब और गांव के जुटा लिया लोग, पूरा हंगामा करने लगा, पूरा मारपीट के पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। औरत लोग ज़्यादा करके, औरत लोग मारपीट ज़्यादा की पुलिस के साथ। हाँ, पुलिस के साथ। कितने लोग घायल हुए थाना के? यहाँ तो हम लोग 2 हुए हैं। 2 हुए हैं। 2 लोग। छेड़खानी का आरोप था ना उस पर? हाँ, छेड़खानी का तो हम लोग को बताया नहीं गया था यहाँ से जो क्या है, लेकिन जब जानवर वहाँ से आने के बाद पता चला कि छेड़खानी का था, उसको गिरफ्तार। वहीं पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को लेकर कई सवाल आरोपी के परिजनों के द्वारा उठाए गए हैं और इसकी शिकायत वरीय अधीक्षक से भी की गई है। मामले में परिजनों का कहना है कि जस्सी के खिलाफ एक छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था, जिसे लेकर मई माह में ही जमानत ले ली गई थी, जिसके बाद सुखदेव नगर थाने के द्वारा 2 दिन पहले ही जस्सी को थाने बुलवाकर आधार कार्ड मांगा गया था, जिसे जाकर उसने दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी देर रात पुलिस की टीम पहुंची और जस्सी को जबरन पकड़ा गया। इस दौरान उनकी पगड़ी, जो सिख समुदाय की इज्जत होती है, उसे भी उछाल दिया गया। वहीं इसके साथ ही आरोपी के परिजनों और पड़ोसियों का कहना है कि पुलिस की टीम शराब के नशे में पहुंची थी। पड़ोसियों ने कहा कि पुलिस जब रात में पहुंची थी तो पड़ोसियों की कुंडी को भी पुलिस के द्वारा बंद कर दी गई थी। लगा रही है कि हम पुलिस की जब गाड़ी गई तो पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, अब मारपीट की गई। जब हमने वीडियो बनाया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है। अब हम अपने बचाव, जब हमें धक्का मुक्की, हमारे बच्चों को ऐसे धक्का मुक्की किया, तो हम अपने बचाव के लिए बताइए आप क्या करेंगे? हम कुछ तो करेंगे ना। तो हमने फिर हमने बदतमीजी इतना हमारे साथ किया उन्होंने, और मानने को तैयार नहीं। जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो एकदम सारे पुलिस वाले एकदम शांत हो गए और भागने को तैयार हो गए, और एकदम भागने के लिए तैयार हो गए। आपने बताया दारू भी पी रखी, दारू पी रखी थी, सबकी आंखें लाल थी, बदबू आ रही थी मुंह से। हमारे पड़ोसी भी आपको बता देंगे, सब पड़ोसियों की कुंडी लगा दी उन्होंने। ठीक, नाम क्या हो गया? मेरा नाम परविंदर कौर है। जब हम लोग बाहर निकलने का प्रयास किए, हमारे घर के बाहर की कड़ी को पुलिसकर्मियों ने बंद कर दिया ताकि ये लोग इनके सपोर्ट में ना आ सके। हमारे अगल बगल के लोग, जब मैं हल्ला किया तो वो खोले, उसके बाद निकल के आए तो मैंने देखा कि शोर शराबा हो रहा है, तो बात को जानने का प्रयास किया। कोई भी पुलिसकर्मी इस चीज़ को बताने को तैयार नहीं हो रहे कि किस मैटर पर हम आए हैं, आपके पास किस आधार पर आप गिरफ्तार करने आए हैं, कोई कागजात, कोई नोटिस है, उसके बारे में वो चुपचाप लगा देते। जब पूछा गया कि आप किस आधार पर ले जा रहे हैं घसीट के, तो उसका किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। और
पड़ोसियों पर भी हाथ छोड़ा है ये वीडियो में पुलिसकर्मी पड़ोसी लोग। बोल रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप किस स्तर से आए हैं या किसने आप पर ये किया, वो अपने बात को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ हुए। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा दिनकर कुमार सिन्हा हुआ। आपको बता दें कि जस्सी के खिलाफ अप्रैल माह में छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिस कांड में उन्हें बेल मिल गया है। मामले में जस्सी के अधिवक्ता का कहना है कि जस्सी पर अगर कोई और नया मामला दर्ज हुआ था तो इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी। और जब जस्सी सुबह थाने के बुलावे पर थाने गया था, लेकिन रात में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आनन फानन में देर रात उसके घर पहुंच गई। पुलिस के द्वारा नोटिस तक नहीं दिया गया है। 10 घंटे के बाद रात्रि में ऐसा क्या अर्जेंसी आ गया कि क्लाइंट के घर में घुसकर आप लोग वीडियो को देखिए, कृपया वीडियो को डालिए ताकि रांची के लोगों को समझ में आए कि अगर आप क्राइम करते हैं तो थाना के लोग किस तरह से आपको घसीटते हैं। रूह कांपने के लिए काफ़ी है। तो ये जो है आपको नोटिस देना था। नोटिस के बाद हम लोग बेल लेते। पहले का भी केस है, पहले का केस में हम लोग जो है सो बेल लिए हुए हैं, इस केस में भी बेल लेते। लेकिन ऐसा क्या अर्जेंसी आया कि वो मारे पीटे? क्लाइंट के द्वारा बोला गया है कि वो जो FIR हुआ था सुखदेव नगर 227, उसके जो इन्फॉर्मेंट था रितिका खत्री, उनके भाई जो हैं साथ में आए हुए थे। तो 6 महीना पहले का FIR के लिए आप आएंगे, रात को इस तरह से हुड़दंग करेंगे। थाना, मेरे ख्याल से थाना वालों को ये शोभा नहीं देता है। आपको एक नोटिस देना था। ऐसे मेरे क्लाइंट जो है आज इस बाबत जो है DGP के यहाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के यहाँ और जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल के यहाँ भी एक आज आवेदन देने वाले हैं कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसकी सारी कॉपी लगा रहे हैं। अब देखना है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जो बराबर बोलते हैं कि कोई भी थाना जो है अगर गलत करता है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मेरा क्लाइंट के पास माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने का रास्ता खुला है। हम लोग आगे उस पर भी विचार करेंगे। पहले तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक इस संबंध में क्या करते हैं। अप्रैल माह में जस्सी के खिलाफ जिस नाबालिग युवती के द्वारा छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था, उसी नाबालिग के द्वारा 19 दिसंबर को जस्सी के खिलाफ दूसरा मामला फिर से पंडरा OP में दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस जस्सी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और आरोपी जस्सी के परिजनों के द्वारा कई गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसने मामले को दर्ज कराया है वह बच्ची डरी हुई है। बच्ची स्कूल और ट्यूशन तक नहीं जा पा रही है। बच्ची का कहना है कि आरोपी के द्वारा पूर्व में भी छेड़खानी की जाती थी, जिसे लेकर पुलिस कंप्लेंट किया गया था, जिसमें आरोपी को जमानत मिल गई है। वहीं जमानत मिलने के बाद आरोपी के हौसले बुलंद हो गए हैं और उसके द्वारा तेजाब फेंकने और जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है, जिससे वह डरी हुई है। मेरे साथ में आते जाते, स्कूल से आते जाते वो लड़का आ जाता था, हाथ पकड़ के पेट्रोल छींटने की धमकी देता है बार बार, और हाथ पकड़ता है, फिर बैड टच भी करता है। इसलिए अभी मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ। अच्छा, डर लगता है। डर लगता है। लगातार इस तरह से हरकत कर रहा है, जस्सी है। तो उसको कैसे जानती हो? क्या गुरुप्रभ में फर्स्ट टाइम गुरुप्रभ में ही वो ऐसे कर रहा था, बार बार आगे पीछे हो रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे टॉफी वॉफी दे रहा था, उसी से कर रहा था। उसी के बाद से ही इतना वो हो गया। जब केस हुआ उसके बाद तो वो बोल रहा था कि तेजाब छींट के चेहरा बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और बार बार आगे पीछे कहता है कि तुम लोग दोनों माँ बेटी को पेट्रोल छींट के जला देंगे, थाना गई हो केस करने, यही सब बोल। क्या चाहती हो? कार्रवाई हो। मेरे को डर है कि वो फिर से ना आके कुछ करे।